तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्ल रॉयल वर्सेस डरबन सुपर जायंट्स के बीच साउथ अफ्रीका 20 लीग का जो आज का मुकाबला जो रात में 9 बजे से खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है डरबन सुपर जायंट्स की टीम जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। लगातार 5 मैचेस दोस्तों ये हार करा रहे हैं और पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों पर्ल रॉयल की टीम जो कि क्वालिफाई भी कर चुकी है और लगातार 5 से ज्यादा मैचेस ये जीत चुके हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कैसे आप सभी को टीम कॉम्बिनेशन बनानी चाहिए। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये आज रात में 9 बजे से खेला जाएगा बोलैंड पार्क पर्ल में, जो कि पर्ल रॉयल का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर 38 मुकाबले हुए हैं जिसमें से 19 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और चेस करने वाली टीम भी 19 बार जीती है। और एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम इस ग्राउंड पर टॉस जीत रही है वो पहले गेंदबाजी कर रही है। एवरेज स्कोर 155 का है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 209 रन का है और लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 81 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 17 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 9 बार, 170 और 190 के बीच में 7 बार और 190 के ऊपर मात्र 5 बार स्कोर गया है। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में आपको 150 के आसपास स्कोर देखने को मिलने वाला है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसी सीजन इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया उसमें पर्ल रॉयल 11 रन से बाजी मारी थी और विक्टोरिया कैपिटल्स को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को तो मात्र एक ही विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 10 विकेट मिली थी। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें पर्ल रॉयल फिर 6 विकेट से जीती थी और जोबर्ग सुपर किंग को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 6 विकेट मिली थी। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें पर्ल रॉयल फिर से 6 विकेट से बाजी मारी थी और इस बार एमआई कैप टाउन को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 2 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 4 विकेट मिली। तो पिछला तीनों मुकाबला में दो चीज आपको कॉमन देखने को मिल रही है कि पर्ल रॉयल का अपना ये होम ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, सारे मैचेस जीत रहे हैं और स्पिनर्स दोस्तों बहुत ही ज्यादा इस मुकाबले में और इस ग्राउंड पर विकेट ले रहे हैं और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर स्पिनर्स को 20 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को मात्र 6 विकेट। तो 3 गुना से भी ज्यादा दोस्तों विकेट ले रहे हैं स्पिन बॉलर। तो आप सभी को केवल और केवल स्पिनर्स पर फोकस करना है इस ग्राउंड पर और इस मैच में, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 10 विकेट, और सेकंड इनिंग में बिल्कुल सेम है, फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो सबसे पहले डरबन सुपर जायंट्स की बात करें तो इधर से आपको क्विंटन डिकॉक के साथ ब्रेंडन किंग ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर मैथ्यू ब्रेक्स आएंगे, फिर केन विलियमसन, फिर मार्कस स्टोनिस जो कि अवेलेबल हैं क्योंकि बिग बैश में इनका रोल खत्म हो गया, बाकी क्लासेन आएंगे, फिर वैन मुल्डर, फिर यहाँ पर सुब्रेन, केशव महाराज जूनियर डाला, नूर अहमद। और इनमें दोस्तों चेंजेस हो सकता है क्योंकि अब ये दोस्तों कह सकते हैं कि क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे और जो बाकी जो बेंच पर खिलाड़ी बैठे हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है। बाकी पावर प्ले में फिलहाल तो महाराजा और सुब्रेन पिछले मैच में बॉलिंग कराए थे और आखिरी ओवर में मार्कस स्टोनिस और जूनियर डाला। अब बात कर लेते हैं पर्ल रॉयल्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो पर्ल रॉयल की तरफ से शुरू से ही बहुत ही तगड़ी इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप रही है। एल पिटोरियस और जॉय रूट जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, फिर दोस्तों यहाँ पर रूबिन हरमैन आएंगे, फिर एम वैन बुरेन, फिर दोस्तों डेविड मिलर जो कि इनके कैप्टन है, फिर दिनेश कार्तिक, फिर दयाना गलीम, फिर दोस्तों दुनित वेलगेले, बी फॉर्चून, मुजीबुर रहमान और एन पीटर की जगह पर यहाँ पर चेंजेस हो सकता है क्योंकि पिछले मैच में तो ये खेले थे, बॉलिंग से विकेट नहीं मिली थी, तो इनकी जगह पर चेंजेस हो सकता है, मलिंगा खेल सकते हैं, नहीं तो बाकी कोई बॉलर। पावर प्ले में बी फॉर्चून, डुनिट वेलगेले बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में जॉय रूट और मुजीबुर रहमान। ये तो हो गई दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले पर्ल रॉयल के रीसेंट फॉर्म की बात करें तो इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए एल पिटोरियस के साथ जॉय रूट दिखेंगे और जॉय रूट का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। पिछले मैच में 78 रन 2 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 1 विकेट, फिर 6 रन 1 विकेट, 92 रन 15 रन, फिर 62 रन की भी पारी शुरू में खेले थे। तो पूरे सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और अच्छी बात यह है कि स्पिनर है तो इस ग्राउंड पर इनको विकेट तो मिलना कंफर्म है। बाकी एल पिटोरियस का भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, केवल 2 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, एक पिछला मैच में 0 पर आउट हो गए थे और एक और पहले 0 पर आउट हुए हैं, बाकी सारे मैचेस में इनका परफॉर्मेंस भी बेहतर आया है। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी आर हरमैन की बात करें तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहने वाले हैं
क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से है और इनको उतना लोगों ने अपनी टीम में नहीं लिया है। पिछले मैच में 9 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले 44 रन 56 रन की पारी खेल चुके हैं। रिसेंट फॉर्म भी कुछ बेहतर है, तो आर हरमैन को अपनी टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर आप सभी को रखना है। बाकी एम वैन बुरेन की बात करें तो ये भी दोस्तों ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में ये भी मात्र 5 रन की ही पारी खेले थे, लेकिन उससे पहले 41 रन 44 रन और 22 रन की शानदार पारी 3 मैच में खेले थे, तो इनको भी उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में आप लोगों के लिए ट्रम्प ऑप्शन और ग्रैंडली के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी दुनित वलगेले की बात करें तो पिछले मैच में पहले आए थे बैटिंग करने, 15 रन की पारी खेले थे, 1 विकेट इनको मिला था। रिसेंट में इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन जब भी विकेट लेते हैं तो इंपैक्ट डालते हैं। उससे पहले 11 रन 3 विकेट और 3 विकेट और 39 रन 3 विकेट की पारी खेल चुके हैं और बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो दोस्तों और अच्छी बात यह कि स्पिन कराते हैं, तो अगर ये पहले बैटिंग करने आएंगे तो इस मुकाबले में ये भी दोस्तों आप लोग के लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनको भी बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं, ये 3 खिलाड़ी आप लोगों को अच्छा खासा पॉइंट्स दिला सकते हैं और ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी अब डेविड मिलर की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मैच में 29 रन की पारी खेले, उससे पहले 24 रन 40 रन 48 रन 24 रन और ज्यादातर मैचेस में नॉट आउट रहे हैं और शुरू से ही ड्रीम टीम में रहे हैं, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। दिनेश कार्तिक की बात करें तो रिस्की ऑप्शन है, तो आपको इनको नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादातर इनको बैटिंग नहीं मिलता है और मिलता भी है तो 4-5 बॉल या 1 ओवर ही मिलता है, तो मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे। और डी गलीम की बात करें तो जब आए थे दोस्तों शुरू में तो डी गलीम का परफॉर्मेंस बेहतर था। शुरू में 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट लिए थे, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है और तेज गेंदबाज हैं, तो आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप करके दुनित वेलगेले को रख सकते हैं। और बाकी बी फॉर्च्यून की बात करें तो लगातार विकेट लेते आ रहे हैं, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि स्पिन गेंदबाज है। पिछले मैच में 2 विकेट मिली, उससे पहले भी एक मैच में 2 विकेट और एक मैच में 2 विकेट लिए हैं, लेकिन अभी अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। मुजीबुर रहमान सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग से, क्योंकि सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है और ज्यादातर मैचेस में देख सकते हैं कि 2-2 विकेट लिए हैं, तो ये भी इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी एन पीटर की बात करें तो हालांकि ये स्पिन गेंदबाज है, लेकिन खेलने का चांसेस इनका बहुत ही कम है। इनकी जगह पर जो बेंच पर खिलाड़ी बैठे हैं वो खेल सकते हैं, और वैसे ये थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एन पीटर की जगह पर, तो आप सभी को बता दूं कि एन पीटर की जगह पर आप सभी को माफाका खेलते हुए दिख सकते हैं, नहीं तो ई मलिंगा। तो इन दोनों में से जो भी खेलेगा केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर पर आपको बहुत ही ना के बराबर फोकस करना है। और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, मैंने रिकॉर्ड लिखा है, आप लोग देख लीजिए। अब हेड टू हेड और ग्राउंड की रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर ज्यादातर खिलाड़ियों का आपको ठीक ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इनका पर्ल रॉयल का होम ग्राउंड है। बाकी एल पिटोरियस का हेड टू हेड में 25 का ही एवरेज है और ग्राउंड पर 52 का है, तो 52 का एवरेज है इस ग्राउंड पर, तो बेहतर है। जॉय रूट का तो हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है, एक मैच खेले थे 0 पर आउट हो गए थे, अगर आपको याद होगा तो इसी सीजन, लेकिन बॉलिंग से 1 विकेट मिली थी। ग्राउंड पर 80 का एवरेज है, 4 मैच में 4 विकेट है। बाकी रूबिन हरमैन की बात करें 44 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 14 का ही है। एम वैन बुरेन की बात करें 44 का एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 21 का है। डेविड मिलर का 11 का ही एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 37 का है। तो आप लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो डेविड मिलर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। दिनेश कार्तिक रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर और हेड टू हेड में खास रिकॉर्ड नहीं है। बाकी ध्यान गलीम की बात करें 3 मैच में 1 ही विकेट मिला है, तो इनको भी ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इनको भी बहुत ही लोगों ने अपनी टीम में रखा है और ग्राउंड पर भी 3 मैच में मात्र 2 ही विकेट है। बाकी दुनित वेलगेले हेड टू हेड में तो नहीं खेले हैं, लेकिन ग्राउंड पर 3 मैच में 1 ही विकेट मिला है। बाकी बी फॉर्च्यून 5 मैच में 6 विकेट, मुजीबुर रहमान 1 मैच में 2 विकेट हेड टू हेड में डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 24 मैच में 28 विकेट है बी फॉर्च्यून का और मुजीबुर रहमान का 4 मैच में 7 विकेट। तो मुजीबुर रहमान और बी फॉर्च्यून इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि स्पिन गेंदबाज है। अब डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से बात करें तो क्विंटन डिकॉक पिछले कुछ मुकाबले से ओपनिंग कर रहे हैं, तो ब्रैंडन किंग और क्विंटन डिकॉक में से देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक थोड़े से सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि लंबी पारी कुछ मैचेस में खेले हैं, 43 रन 21 रन 55 रन और 3 मैचेस में इनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 5 रन ही बनाए हो, लेकिन टॉप ऑर्डर से सेफ ऑप्शन रहेंगे। और जो टॉप ऑर्डर से सबसे रिस्की खिलाड़ी रहने वाले हैं वो ब्रैंडन किंग रहेंगे, तो आपको अपनी टीम में नहीं रखना है, क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर मैचेस में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है और पिछले मैच में तो 4 रन पर ही मात्र आउट हो गए थे। बाकी मैथ्यू ब्रेड्स की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और कुछ मैचेस में 20-25 रन तो स्कोर कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। पिछले मैच में मात्र 6 रन पर ही आउट हो गए हैं, तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो ब्रैंडन किंग और मैथ्यू ब्रेड्स, इन दोनों में आपको बहुत ही ना के बराबर फोकस करना है, केवल क्विंटन डिकॉक को ही अपनी टीम में रखना है।
बाकी मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मिडिल ऑर्डर से केन विलियमसन सेफ ऑप्शन रहेंगे। 56 रन की पारी खेले थे पिछले मैच में, उससे पहले 44 रन 60 रन की पारी और 3 मैच में 60 रन की पारी खेल चुके हैं। 3 मैचेस में अच्छी पारी खेले हैं और 2-3 मैचेस में फ्लॉप भी हुए हैं। बाकी मार्कस स्टोनिस की बात करें तो भले ही पिछले मैच में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हों, लेकिन बिग बैश में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो 15 रन 1 विकेट, 32 रन 1 विकेट, 18 रन 2 विकेट और 48 रन की पारी खेले हैं। तो मार्कस स्टोनिस के ऊपर अभी उतना लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ये दोस्तों ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, तो आप लोग अपनी टीम में जरूर रखिएगा। बाकी क्लासन की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो क्लासन नीचे बैटिंग आने के बावजूद अच्छा खासा मौका इनको मिल जा रहा है। पिछले मैच में 66 रन की पारी खेले थे, हालांकि उससे पहले रिकॉर्ड इनका बहुत ही खराब है, लेकिन पिछले मैच में फॉर्म में आ चुके हैं, तो आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। बाकी वैन मुल्डर की बात करें तो रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। शुरू में तो बॉलिंग करा रहे थे तो थोड़ा रिकॉर्ड बेहतर था, लेकिन फिलहाल पिछले दोनों मैचेस में ये बॉलिंग नहीं कराए हैं और तेज गेंदबाज है और तेज गेंदबाज को वैसा भी मदद नहीं मिल रही है, तो रिस्की ऑप्शन ही रहने वाले हैं। बाकी पीव सुब्रैन की बात करें तो स्पिन गेंदबाज है, पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 2 विकेट ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग इनको रख भी सकते हैं, नहीं भी अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो स्पिन गेंदबाज है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो ट्रम्प ऑप्शन ये बेस्ट रहने वाले हैं। बाकी केशव महाराज सेफ ऑप्शन रहेंगे, भले ही पिछले मैच में 1 ही विकेट मिली हो, लेकिन शुरू से इंपैक्ट डाल रहे हैं और स्पिन गेंदबाज है, एक्सपीरियंस है, कैप्टन है, तो विकेट तो इनको मिलने वाली है। बाकी जूनियर डाला को विकेट मिल रही है, तो जूनियर डाला को आप लोग चाहे तो रख सकते हैं। नूर अहमद इस ग्राउंड पर कमाल कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, तो केशव महाराज और नूर अहमद पर आपको टीम बनाते समय मैक्सिमम फोकस करना है दोस्तों। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं, तो जे असमस खेल सकते हैं, जो कि दोस्तों हालांकि कभी कभी बॉलिंग भी करा लेते हैं, तो खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी क्रिस वॉक्स अगर खेलते हैं तो सेफ ऑप्शन में गिनती आएगा। बाकी सारे खिलाड़ियों का मैंने रिकॉर्ड लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम आप सभी का वेस्ट नहीं करूंगा। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और ग्राउंड की बात करें तो पर्ल रॉयल के खिलाफ क्विंटन डिकॉक का 47 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 42 का है, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। ब्रेंडन किंग का नहीं है। मैथ्यू ब्रेट्स की बात करें तो 38 का एवरेज है, ग्राउंड पर 9 का है। केन विलियमसन का मात्र 3 का ही एवरेज है। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो 2 मैच में 4 विकेट मिला है और ग्राउंड पर भी 1 मैच में 3 विकेट, तो मार्कस स्टोनिस ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। तो कैप्टन आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आंख बंद करके करिएगा, अच्छा खासा पॉइंट्स ये दे सकते हैं। क्लासन की बात करें तो बहुत बेहतर रिकॉर्ड है, 95 का एवरेज है, 5 मैच में 191 रन बनाए हैं पर्ल रॉयल के खिलाफ और इस ग्राउंड पर भी 71 का है, तो क्लासन के ऊपर आपको फोकस करना है। वैन मुल्डर का कुछ खास नहीं है और नीचे जो बॉलर्स हैं इनमें दोस्तों केशव महाराज 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं और नूर अहमद 3 मैच में 7 विकेट, तो इन दोनों स्पिनर्स पर आपको फोकस करना है क्योंकि ये दोनों स्पिनर्स का ग्राउंड पर भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर, तो दोनों टीम्स के बीच देखा जाए तो 5 मैचेस अभी तक हुआ है और 5 मैच में दोस्तों 3 बार डरबन सुपर जायंट्स जीती है और 1 बार पर्ल रॉयल जीती है, लेकिन इस मुकाबले में पर्ल रॉयल का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि लगातार 5 अपना पिछला मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं और ये लगातार 5 मैचेस हार कर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो ये हमारी फाइनल टीम रहेगी और इससे बेहतरीन टीम टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। कैप्टन दोस्तों जो हमारे रहेंगे वो जॉय रूट रहेंगे क्योंकि बैटिंग के साथ साथ 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे और वाइस कैप्टन मार्कस स्टोनिस को मैंने किया है। मैक्सिमम लोग वाइस कैप्टन या तो दोस्तों नूर अहमद को करेंगे या तो मुजीबुर रहमान को या तो क्विंटन डिकॉक को, लेकिन मेरे हिसाब से मार्कस स्टोनिस एक तो ट्रम्प ऑप्शन भी है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको वाइस कैप्टन किया है। 2 ही ऑलराउंडर को मैं मात्र ले रहा हूं, बाकी मैंने विकेट कीपर से क्विंटन डिकॉक, हरमैन के ऊपर मैंने रिस्क लिया है, बाकी एल पिटोरियस, डेविड मिलर हमारे सेफ ऑप्शन है, बाकी केशव महाराज, दुनित वेलगेले, नूर अहमद, बी फॉर्चून और मुजीबुर रहमान। तो इस टीम में देखिएगा तो कुछ मैंने ऐसे खिलाड़ी को भी रखा है जिनको उतने लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने दुनित वेलगेले को लिया है क्योंकि स्पिन गेंदबाज है, पिछले मैच में बैटिंग में प्रमोट किया गया था तो अच्छा पॉइंट दिए थे, तो मेरे हिसाब से ये ट्रम्प ऑप्शन है, तो इनको मैंने अपनी टीम में रखा है। बाकी मैंने आर हरमैन को अपनी टीम में रखा है, तो ये दोनों खिलाड़ी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी सारे मेरे सेफ ऑप्शन ही रहेंगे। कैप्टन हमारे जॉय रूट रहेंगे, वाइस कैप्टन मार्कस स्टोनिस, 4 खिलाड़ी मैंने डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से लिया है और 7 खिलाड़ी पर्ल रॉयल की तरफ से। तो ये होगी दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।